तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो आज से जो हमारा है एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है, जिसमें हम आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जिसमें 39 प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने वाले हैं। और यकीन मानिए कि 39 प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप यह कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में आपका जो है तैयारी अच्छी तो नौकरी पक्की। इसी के साथ देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और 39 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे और एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो चलिए, इसमें आपको देखिए 75 क्वेश्चन का हमारा सीरीज होगा और इसमें मैं आपको साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ आपको मिलेगी और तांडव सीरीज होगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। और पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और आपका प्रीवियस ईयर मॉडल पर आधारित है। स्टेज आपका 1 है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों में सबसे उपर्युक्त विकल्प आपको भरना है। क्या कह रहा है, वे पौधे जिनमें कलर चेंज कर लेते हैं, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वह डैश डैश से समूहों से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन है आपके फेनरोगमेस या थैलेफाइटा, टेरोडाफाइटा या ब्रायोफाइटा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थैलोफाइटा। देखिए कि वह पौधे जिसमें यहाँ आपका क्या आएगा, तो थैलोफाइटा। तो वह पौधे जिसमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम थैलोफाइटा समूह में आपका रखते हैं। और थैलोफाइटा वर्ग में आपका जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया और जीवाणु मुख्य रूप से आपके आते हैं। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल आपका जलीय पौधा होता है और शैवाल का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपका फाइकोलॉजी कहा जाता है, फाइकोलॉजी। और देखिए बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। और चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो लिथोफाइटस कहते हैं। और आगे देखिए दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश डैश के आवधिक स्वभाव माना जाता है। ऑप्शन है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के आकार या आयनीकरण इंथैल्पी। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस रूप में आपका आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान के। देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। मेंडलीव रूस के रसायन शास्त्री थे। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को पदार्थ का मूल गुण माना था। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी नियम आपका 1913 ईस्वी में दिया था। किसने? तो मोसले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था वह आपका 1913 ईस्वी में दिया था। मोसले ने परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार बनाया था। तो आपका दूसरे का बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है, तो बढ़ता है यानी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या आधा हो जाता है या आपका एक ही रहता है। तो जब एक परिपथ में कोई आपका प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है, तो देखिए यह एक ही रहता है। क्या? तो रिमेन्स द सेम, ये आपका एक ही रहता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का एक मान एक समान होता है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका श्रृंखलाबद्ध संयोजन होता है, जिसमें आपका कैसे होता है, तो देखिए इसमें आपका श्रृंखला प्रतिरोध होता है जिसमें आपका R1 प्लस R2 डैश डैश आपका Rn तक चलता है। और देखिए और एक आपका कौन सा होता है, तो एक आपका समांतर होता है। समांतर संयोजन होता है। इस संयोजन के परिपथ में विद्युत धारा जो होता है आपका भिन्न भिन्न विभवांतर में समान होता है। जैसे आपका इसमें आपका जो होता है सेकंड वाले में जो आपका होता है वो देखिए इस प्रकार होता है, आपका R1 प्लस आपका R2 इस विभाग के रूप में आपका होता है। और ये डैश डैश चल के आपका
कहाँ तक चलता है, तो 1/R1 तक, ये आपका सेकंड तक चलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरे का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर चौथा नंबर देखिए, दिए गए प्रश्न का विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ऑप्शन कह रहा है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। क्या पूछ रहा है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। वाक्य कह रहा है, राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों को दर्शन किया है। और दूसरा क्या कह रहा है, राजू को अपने दोस्त के साथ रहना पसंद है। तो विकल्प आपका इस अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो देखिए विकल्प जो हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर थोड़ा छोटा कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर दें। अब देखिए, तो विकल्प जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका वाक्य केवल एक पर्याप्त है, परंतु वाक्य दो केवल आपके पर्याप्त नहीं है। तो आपका देखिए, आपका जो वाक्य फर्स्ट है कि राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर जब चारों दिशाओं में वह आपका यात्रा कर चुका है, तो यह आपका पहला कथन जो है आपका हुआ पर्याप्त होगा। और इससे स्पष्ट क्या होता है कि राजू को यात्रा करना पसंद है। यही वाक्य में हमसे कह रहा था कि राजू को यात्रा करना पसंद है। इसी में वाक्य में पहले में ही कह रहा है कि जब राजू चारों दिशाओं में घूम रखा है, तो इसका ये मतलब है कि राजू को यात्रा करना पसंद है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि केवल आपका एक जो है आपका पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। फिर देखिए पाँचवा नंबर क्या पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र आपका पहले चित्र से संबंधित है। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन छोटा दिख रहे हो तो आपको मोबाइल को आपको रोटेट स्क्रीन पर कर लीजिए, आपको फुल दिखेगा और अच्छा तरह आपको कंटेंट दिखेगा। तो देखिए अंगूठा, देखिए क्या दे रखा है, यहाँ आपका अंगूठी दे रखा है। अंगूठी कहाँ है, तो अंगूठी कहाँ पहनी जाती है, तो अंगूठी जो है आपका उंगली में पहनी जाती है। कहाँ पे पहनी जाती है, ये आपकी अंगूठी है क्या, तो आपकी रिंग है। रिंग कहाँ पहनी जाती है, तो आपकी फिंगर यानी उंगली में, ये आपकी उंगली में पहनी जाती है। और ये आपका क्या दे रखा है, ये ताज दे रखा है। क्या दे रखा है, तो आपका ताज है यानी मुकुट है। मुकुट आपका कहाँ मुकुट आपका कहाँ धारण किया जाता है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुआ करते थे, या कोई आपने देखा कि कोई जब मिस यूनिवर्सिटी बनती है तो उसके सर पे ताज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हो जाएगा। ये आपका जो मुकुट होता है वो आपका सर पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर पाँचवें का ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए छठवां नंबर, क्या कह रहा है छठवां नंबर कि देखिए एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या पूछ रहा है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा बी, कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो बराबर होती है वह द्रव्यमानों की संख्या की। किसके, तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या के परमाणुओं की संख्या के आपके बराबर होती है। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों से बने होते हैं। किसमें, तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आपके मिलके बने होते हैं। परमाणु के केंद्र में एक आपका नाभिक होता है, जिसमें आपका नाभिक के अंदर क्या होते हैं, तो देखिए एक आपका नाभिक होता है, नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों ओर आपका चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां देखिए क्या कह रहा है, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित आपका छवि का दर्शन कैसी आपका आएगा। यानी देखिए हेल्थ को जब हम किसी दर्पण के आपके नीचे रखेंगे, क्षैतिज रेखा में रखेंगे, तो ये आपका हेल्थी दे रखा है, तो आपका कैसा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा, देखिए मान लीजिए ये आपका हेल्थी है, और आपका जो इसको क्षैतिज में रखा गया है। कैसे, एक मिनट, ये आपका देखिए यह दर्पण है, इसको क्षैतिज में ऐसा आपका रखा गया है हेल्थी को, तो आपका कैसे दिखेगा।
तो देखिए ये आपका ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, बिल्कुल आपका ऐसे दिखेगा। एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ई में नहीं होगा, ए जो होगा वो आपका इस तरह हो जाएगा, यानी आपका पलट जाएगा। एल आपका भी पलट जाएगा, टी और एच आपका ऐसे ही रहेगा, वाई भी पलट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नहीं यकीन है तो आप इसको एक बार कागज़ पे बनाइए हेल्थी को और इसको उलट कर देखिए, तो आपको यही परिणाम आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। यही आपका ट्रिक है कि आपको देखिए ना समझ आए कि आपका कैसे छवि बनेगा, तो हेल्थी को आप एक कागज़ पे लिख लीजिए और इसको उलट के देखिए, तो आपको ये वाला आपको दिखेगा। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें, तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सी कथन में आपका अंतर्निहित है। कथन आपका एक कह रहा है कि अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। फिर अनुमान क्या कह रहा है, कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान की समसामयिकी बनाती है। क्या बनाती है, तो कार्यशाला जो होती है अध्यापकों को ज्ञान की सामयिकी बनाती है। फिर ऑप्शन 2 कह रहा है कि कार्यशालाएं समय बर्बाद करती हैं। तो इस अकॉर्डिंग बताइए कि आपका कौन सा जो है अंतर्निहित है। तो कथन कह रहा था कि अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। फिर अनुमान के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा जो है अंतर्निहित होगा, कौन सा ऑप्शन। तो देखिए 8वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल आपका एक निहित होगा। क्या कि देखिए कार्यशाला जो है अध्यापकों को ज्ञान का सामयिकी बनाती है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कि देखिए यहाँ आपके कथन में यही कह रहा है कि अध्यापक को जो है कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका अनुमान निकलेगा कि हाँ कि ज़रूर न ज़रूर कहीं अध्यापक को अगर कार्यशाला में भाग लेता है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इस अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 9 छात्र हैं। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में आपके 9 छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा से छात्रों के प्राप्तांकों का जो औसत है वो आपका 12 है। छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत आपका 14 है। यदि सभी छात्राओं के कुल प्राप्तांकों का औसत आपके 13.1 है हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। तो देखिए मान लेंगे जो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, मान लेंगे देखिए गर्ल्स की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी x हो जाएगी, और लड़कियों की कुल संख्या को अगर प्राप्तांक देखें तो गर्ल्स की जो अगर कुल प्राप्तांक देखें तो आपकी क्या हो जाएगी, कुल प्राप्तांक तो आपका है कितना, तो 14x है। कितना है, तो आपका 14x हो जाएगा। और लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज़ का आपका कितना संख्या है, तो आपके टोटल बॉयज़ 9 हैं, यानी छात्र कितने हैं, तो 9 हैं। अगर लड़कों का कुल प्राप्तांक निकालेंगे, अगर बॉयज़ का कुल प्राप्तांक आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 9, तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। और सभी छात्रों का कुल प्राप्तांक अगर निकालेंगे सभी छात्रों का, तो टोटल छात्रों का जब प्राप्तांक निकालेंगे टोटल का, तो आपका हो जाएगा x + 9 और गुणे आपका जो कितना आपका आ जाएगा, तो आपका कितना दे रखा है, तो 13.1 दे रखा है। इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये आप इधर आपका हो जाएगा 14x, एक मिनट, इधर आपका हो जाएगा 14x + 108, 108 बराबर आपका कितना है, तो 31 आपका 1 है, प्लस कितना है, तो आपका 117 - 9, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ था किसमें, तो आपका 13.1 जो आपका इसमें मल्टीप्लाई हुआ था। फिर देखिए आपका हो जाएगा 14x और माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 - 1 इधर आके आपका माइनस हो जाएगा। इधर आपको देखिए 117 पॉइंट आपका 9 है, ये भी आपका इधर आके, और ये आप देखिए 14 कितना हो जाएगा, तो 108 इधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर देखिए 14x में से आपका 13.1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 0.9x बचेगा। फिर आपका देखिए इधर 117.9 में से 108 जब आपका जाएगा तो 9.9 बचेगा, 9.9 बचेगा। और x बराबर के आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कटेगा, तो 11 - 9 = 99, तो आपका 11 से कट जाएगा। यदि कुल छात्रों की टोटल छात्राओं की संख्या देखें तो आपका क्या हो जाएगा, तो 11 + 9, तो आपका कितना हो जाएगा,
तो 20 आपका हो जाएगा, यानी टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, तो आपके 20 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा है ऑप्शन नंबर सी में है। समझ आ गया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था। फिर आगे देखते हैं 10वां नंबर क्या कह रहा है। एक 40 किलोग्राम भार की एक वस्तु है, कितना, तो 40 किलोग्राम भार की एक वस्तु है जो आपकी क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए 40 किलोग्राम भार की एक वस्तु की क्षैतिज है 5 मीटर। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान यानी m बराबर कितना है, तो आपका 4 kg, कितना है, तो 4 kg है। और वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी u कितना है, प्रारंभिक वेग, तो आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड है। और वस्तु का अंतिम वेग यानी v कितना है, तो आपका 10 मीटर प्रति आपका सेकेंड है। फिर देखिए अगर कार्य बराबर यानी w बराबर निकालें तो 1/, आपका जो हो जाएगा कितना, तो m आपका कोष्ठक में हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू m कितना है, तो आपका 4 है। फिर आपका देखिए v स्क्वायर कितना है, तो आपका 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका u स्क्वायर कितना है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका 1/2, ये आपका कितना कट जाएगा, तो आपका 2 इधर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 25 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो आपका इधर 2 हो जाएगा और 100 में से 25 जाएगा तो आपका 75 आ जाएगा। 2 गुणे 75 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 150 जूल हो जाएगा, कितना, तो आपका 150 जूल हो जाएगा। किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है। एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा, क्या कहा, कि देखिए सीसा नामक लड़की है, ये आपकी सीसा है, कौन है, तो सीसा है। एक तस्वीर क्या, तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीसा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी माँ, किसकी, तो उसकी जो माँ है वह मेरे नानी की इकलौती बेटी है, क्या, तो उसकी जो माँ है मेरे नानी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है। सीसा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है। तो देखिए सीसा इशारा करे किसके, तो तस्वीर की ओर, किसके, तो तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। और वह जो क्या कह रही है, ये इसकी कौन, तो इसकी नानी की कौन, तो इकलौती आपकी क्या है, तो बेटी है, इकलौती बेटी है। तो आपकी ये कौन हो जाएगी, स्वयं जो इसकी नानी की इकलौती जो बेटी कौन हो जाएगी, तो सीसा स्वयं हो जाएगी, कौन हो जाएगी, तो सीसा जो हो जाएगी वो अपनी तस्वीर की ओर खुद इशारा कर रही है कि सीसा को ये खुद ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है। किसी संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। तो ऑप्शन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय विभाजन अधिनियम 1947 या पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947। तो किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। तो देखिए 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन आपका 1947 में जो है 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 14 और 15 अगस्त को क्रमशः पाकिस्तान और भारत स्वतंत्र हुआ था और 3 जून योजना के अनुसार भारत का विभाजन स्वीकार किया गया था। भारत विभाजन योजना का माउंट बेटन योजना से आपका प्लान भी कहा जाता है। देखिए रेड क्लिफ आपका जो है रेड क्लिफ आयोग समीकरण आयोग था जो भारत और पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण करता है। फिर बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। तेरह नंबर की ओर बढ़ते, 13 नंबर किधर है, इधर है। देखिए क्या कह रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा, ऑप्शन है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, बेलनाकार दर्पण, सिलेंड्रिकल मिरर या समतल दर्पण या प्लेन मिरर। तो सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो देखिए आपका 13 का हो जाएगा बी,
अवतल दर्पण। देखिए सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। और देखिए अवतल दर्पण के आपका मुख्य आपके कहाँ से उपयोग होते हैं, तो गाड़ी के हेडलाइट में। कहाँ पे, तो गाड़ी के हेडलाइट में। और बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण आपके दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। आँख नाक कान के डॉक्टर इनके आपका अवतल दर्पण ही प्रयोग करते हैं। और सोलर कुकर जो आज होता है उसमें भी आपका अवतल दर्पण यूज होता है। और जो ट्रक चालक और मोटर चालक होते हैं उनके बगल में जो पृष्ठ दृश्य होता है वह आपके सड़क पर लगे परावर्तक लैंप पर उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। ये आपका हो गया। फिर आगे देखते हैं 14 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि किसी थैले में आपके लाल और नीले गेंदों की संख्या का अनुपात जो है स्थिर है। जब उसमें लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या आपकी 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। प्रायिकता से आपका क्वेश्चन है। तो देखिए मान लेंगे कि आपका जो है, देखिए मान लेंगे आपके बाल जो थे नीले गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए मान लेंगे x बराबर जो हो जाएगी आपके 44x तथा आपका कितना हो जाएगा आपका 36x। फिर देखिए दोनों गेंदों का अनुपात निकालेंगे। तो 44x बटा आपका 36x। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका रेड है और नीचे वाला कौन सा है, तो नीचे वाला आपका ब्लू है। फिर देखिए आपका ये आपका हो जाएगा 36x बराबर आपका हो जाएगा 54। फिर देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 54 बटा आपका 36। तो ये कटेगा, ये कट जाएगा किससे, तो देखिए ये आपका कट जाएगा 18 से। 18 तिया 54 और 18 दूना 36, 3/2। तो देखिए लाल गेंदों की संख्या क्या आ जाएगी, लाल गेंदों की संख्या निकालेंगे तो लाल गेंद कितने हैं, तो 44 है। आया कितना, तो हमारा 3/2 आया है। तो देखिए इसे काट देंगे, 11 बार कट जाएगा। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आपका ये आपका 11 तिया 33 नहीं, 1 मिनट, ये कितना आ जाएगा लाल गेंदों की संख्या, तो 44 तो देखिए ये कटेगा नहीं, सॉरी ये कटेगा नहीं। क्या करेंगे, 44 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा कितना, देखिए 4 तिया 12, 12 के 2 हासिल बचा 1, 4 तिया 12, 1 13, कितना आ जाएगा बटा 2। तो कटेगा किससे, तो देखिए 2 छक 12 बचा 1, 2 छक 12, 66 से आपका पूरा तरह डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा लाल गेंदों की संख्या, तो आपकी जो हो जाएगी लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपके 66 यानी 66 आ जाएगा। ये है किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की संख्या का अनुपात कितना है। तो देखिए शंकु का आयतन बराबर होता क्या है, शंकु का आयतन बराबर होता क्या है, तो शंकु का आयतन बराबर कितना होता है, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 आपका पाई आर स्क्वायर आपका एच होता है। क्या, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु की ऊंचाई यानी हाइट आपकी बराबर क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है, तो आर बराबर आपका हो जाएगा एच बटा आपका 3 और शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा देखिए आपका 1/3 पाई इंटू आपका क्या करेंगे, तो h/3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। इसी पे देखिए तो आपका क्या आ जाएगा 1/3 पाई इंटू एच स्क्वायर, एच यानी एच का क्यूब बटा आपका 9 आ जाएगा। तो देखिए और गोलार्ध का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोलार्ध का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो दोनों आयतन को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, तो दोनों आयतन को जब बराबर करेंगे तो आपका हो क्या जाएगा 1/3 पाई
इंटू एच क्यूब बटा आपका 9, और इधर आपका क्या था तो 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों आयतन को जब बराबर करेंगे तो देखिए आपका इधर कितना हो जाएगा तो एच क्यूब बटा 9 बराबर 4r क्यूब। 4r क्यूब बराबर इधर कितना, फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा कितना तो एच क्यूब बटा आर क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा तो 36/1। 36/1 तो शंकु की त्रिज्या बराबर क्या, आर बराबर क्या हो जाएगा तो आपका h/3 है। h/3 है तो h बटा आपका 3 बराबर आ जाएगा तो आपका क्यूब हो जाएगा। यानी आपको देखिए इसको जब सोल्व कर लेंगे तो आपका मान क्या निकल के आएगा, तो इसका मान देखिए क्वेश्चन आपका काफ़ी लंबा है, तो इसका जो मान आपका निकल के आएगा 4/3। कितना आएगा तो आपका 4/3, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका निकल के आएगा। इसको क्या करेंगे तो इसको जो आपका 4/3 आपका अंडर रूट में हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, अगर नहीं समझ आया तो स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद इसे लगाइएगा और देखिएगा मैंने कैसे लगाया। थोड़ा सा 2 लाइन और बचा था। फिर देखिए 16 नंबर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द जोड़ी का चयन करें जो आपका, देखिए क्या देखा है, हंस का हंसो दिखा है। क्या लिखा है, हंस का हंसो लिखा है, हंस का हंसो। और फिर देखिए आपका मोजों का मोजा, कमीज़ों का कमीज़, जैकेट का जैकेट, पतलून का पतलूनो। तो देखिए 16 नंबर है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पतलून का क्या हो जाएगा पतलूनो हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार हंस का बहुवचन क्या होता है तो हंसो होता है, उसी प्रकार पतलून का बहुवचन क्या होता है तो पतलूनो होता है। फिर देखिए आपका 17 नंबर है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर पर मिलाने में कौन सी गैस निकलती है। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सा गैस निकलती है, तो देखिए ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा 17 में, तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन निकलती है। देखिए पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन का गैस का प्रयोग आपका क्या कहाँ कहाँ होता है तो देखिए विरंजक के रूप में सूती कपड़ों, कागज़ और आदि को रंगने में आपका होता है। रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को क्लोरीन द्वारा आपका नष्ट किया जाता है। और चीनी को सफ़ेद करने के लिए आपका इसी का प्रयोग करते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादित करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। क्या कह रहा है कि एक बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है आपका, एक बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर आपका 2 है। माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, दिए गए क्रम आपके इस अनुसार हैं। तो देखिए बहुलक बराबर क्या तो माध्यिका बराबर 2 माध्य। मान लेंगे बहुलक आपका x है, माध्यिका क्या हो जाएगी बहुलक मान लेंगे क्या हो जाएगा बहुलक मान लेंगे आपका x हो जाएगा। और देखिए माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका आपकी हो जाएगी x-2। तो बहुलक बराबर आपका देखिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर तो आपका जो हो जाएगा 3 इंटू माध्यिका माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा x बराबर 3 और आपका माध्यिका कितना है तो x-2 है, x-2 है और आपका -2 गुणे आपका क्या हो जाएगा माध्य। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा x बराबर ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3x और क्या हो जाएगा -6x-2 गुणे आपका माध्य हो जाएगा, फिर देखिए आपका क्या आएगा 2 गुणे माध्य बराबर क्या हो जाएगा तो 3x - 6x। फिर देखिए आपका माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर आपका क्या हो जाएगा तो 2x - 6/2। तो आपका क्या आ जाएगा तो देखिए ये आपका कट जाएगा तो आपका आएगा x-3। तो माध्यिका और माध्य का अंतर निकालेंगे तो देखिए माध्यिका और माध्य का अंतर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका x-3 था, ये आपका क्या हो जाएगा अंतर तो आपका 1 का हो जाएगा। किसका कितने का अंतर हो जाएगा तो आपका 1 का हो जाएगा। x से x आपका कट जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 का अंतर हो जाएगा। ये आपका अंतर जाके
घट जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में कौन सी कथन में अंतर्निहित है। क्या कह रहा है कथन? ईमानदारी ही सर्वोत्तम आपकी नीति है। अनुमान कह रहा है ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। दूसरा कह रहा है हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। तो आपका कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ना तो अनुमान एक आपका अंतर्निहित है आपका, ना ही तो 2 है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका कथन के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं या हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। अतः आपका जो अनुमान है ना तो आपका 1 निकलेगा ना तो आपका 2 निकलेगा। बढ़ते हैं आपके 20 नंबर की ओर। क्या कह रहा है? उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति प्रश्न आकृति के रिक्त स्थानों की आपकी उपयुक्ति करेगी। थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको दिखे। ये रहा आपके। तो कौन सी आकृति जो आपकी आकृति को पूरा करेगी? तो 20 में हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये अकॉर्डिंग आपका जो है ये आपकी पूरा करेगी। ऑप्शन नंबर सी है किसमें? तो आपका बी में है और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर, आपको 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 21 नंबर? देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले आपकी कोई संख्या आती है। तो देखिए आपकी कौन सी है? तो आपकी एक ही है, ये वाली है $2 है। तो ऑप्शन नंबर इसमें केवल आपका एक ही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपको क्या कह रहा है 22 नंबर, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर निम्न में से कौन सा कथन आपका पर्याप्त है। कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही? क्या पूछ रहा है कि कंपनी ABC की बिक्री आपकी कैसी रही। तो कथन देखिए क्या कह रहा है। कथन क्या कह रहा है? देखिए कि फर्स्ट कह रहा है कि कंपनी ABC ने 75,000 साबुन 70% प्रति नग के हिसाब से बेचा है। कितना? तो 75,000 साबुन जो है वह 70% आपका प्रति नग के हिसाब से बेचा है। दूसरा कह रहा है कि उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा आपका उत्पादन नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? कितना नंबर है? तो देखिए आपका 22 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या है ऑप्शन नंबर डी क्या है कि कथन 1 और 2 आपके उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि देखिए कंपनी आपकी 75,000 साबुन 10% प्रति नग के हिसाब से बेची हैं। उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पादक नहीं है। इस कथन में आपका कंपनी की बिक्री का पता चलता है। अतः कथन 1 और 2 आपके जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। फिर देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि 9.5% के वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 हो जाती है। तो आरंभ में किए गए निवेश आपका कितना था? तो मान लेंगे। देखिए मान मूलधन बराबर क्या होता है? देखिए आपका 942 मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा देखिए मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा आपका क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। तो देखिए आपको कितना है? 942 बराबर मूलधन बराबर 1 प्लस आपका जो हो जाएगा समय यानी T इंटू आपका दर बटा आपका क्या हो जाएगा? समय बटा आपका 100। तो 942 बराबर मूलधन आपका क्या हो जाएगा इधर? तो 1 प्लस टाइम आपका कितना है? तो 6 वर्ष है। कितना है? तो 6 वर्ष है। और वार्षिक साधारण ब्याज कितना है? तो आपका 9.5 है। 9.5 है बटा आपका कितना हो जाएगा?
तो 100 हो जाएगा। फिर देखिए 942 बराबर मूलधन निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा 157। कितना हो जाएगा? 157 बटा आपका कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। फिर देखिए आपका मूलधन बराबर क्या निकल आएगा? तो 942 इधर आपका आ जाएगा और ये आपका 100 आपका ऊपर चला जाएगा और 157 आपका नीचे आ जाएगा। काटेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा? तो 100 निकल के कितना? तो 600 आपका निकल के आ जाएगा। 600 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा 1537 का वर्गमूल है? 15,376 का वर्गमूल कौन सा है? तो वर्गमूल देखिए वर्गमूल किसका है? ये आपका वर्गमूल किसका है? तो 124 का है। इसका तो 124 का है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए और बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से दुगना तेज़ से है, टैंकर बी टैंकर ए से दुगना तेज़ है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए तीनों कार्य का कुल क्षमता निकालेंगे। तीनों का अगर कुल क्षमता निकालें तो देखिए अब x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर तीनों का हम क्षमता निकालें तो आपका हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 4x। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 6 आपका 7x, यानी तीनों की जो आपकी कार्य क्षमता आ गई 7x आ गई। तो देखिए तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? तीनों की आपकी कार्य क्षमता कितनी हो गई? तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? तो आपकी 7 कितनी हो जाएगी? तो एक की, दूसरे की और तीसरे की, तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 1/7x हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। यहाँ कुल काम आपके कितने हैं? तो आपके 1 हैं। कुल काम को आपको 1/7 में x को करना है। तो देखिए 1/7x बराबर आपका 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1/70 आ जाएगा। तो आपका ए की क्षमता कितनी है? तो आपकी 1/70 है, यानी इसको कितना घंटे लगेंगे? तो ए को तो आपको टोटल 70 घंटा लगेंगे। फिर देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं के निष्कासन होता है? निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन होता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलोसिस के द्वारा। इलेक्ट्रोलोसिस के अपक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। खनिज से अयस्क और अयस्क से शुद्ध प्राप्त करने की क्रिया को धातुक्रम कहते हैं। फिर बढ़ते हैं आपके कहाँ पे? तो 27 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है? 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुँचती है, जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को ऊंची बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी के सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए तो यह खिड़की 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाती है। सड़क की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका ये आपका कैसे बनेगा? तो आपका ऐसे उस कदर आपका बनेगा। देखिए इस कदर बनेगा। ये आपका ई हो जाएगा और आपका ये डी हो जाएगा। ये डी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका बी है, ये आपका ए हो जाएगा। ये कितना है? तो आपका 13 मीटर है। 13 मीटर है। ये आपका कितना है? तो 12 मीटर है। ये आपका कितना है? तो 5 मीटर है। और देखिए बी डी बराबर कितना हो जाएगा? बी डी आपकी क्या है? तो बी डी आपकी डी कहाँ है? डी आपका ये है, सॉरी ये आपका डी है, ये आपका डी है, यानी बी डी जो है आपकी सड़क की चौड़ाई है। ए बी आपका कितना है? तो 12 सेंटीमीटर है। और ए सी बराबर कितना है? तो
तो AC बराबर आपका देखिए 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपका त्रिभुज ABC में, किसमें, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज AB और C, त्रिभुज ABC बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका A स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। फिर BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। फिर देखिए AC आपका AC है कितना, तो AC आपका है 13 मीटर, 13 का स्क्वायर कर देंगे। AB कितना है, तो आपका 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो 169 और माइनस कर देंगे 12 का 144, कितना आ जाएगा आपका, तो देखिए आपका आ जाएगा तो देखिए 169 में से 144 घटेगा तो कितना आएगा, तो आपका 144 और 169 घटेगा कितना, तो आपको आ जाएगा 1 मिनट, ये आपका कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। फिर ये आपका कितना 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना निकलेगा, अगर हम अंडर रूट में इसे कर दें 25 को, तो इसका स्क्वायर आपका कितना निकल जाएगा, तो 5 निकल जाएगा। फिर त्रिभुज किस में देखेंगे, तो त्रिभुज आपके त्रिभुज आपका CD और E में, CD और E में इस त्रिभुज को देखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा CE का स्क्वायर, किसका, तो CE का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये आपका देखिए ये हो क्या जाएगा, तो इधर आपका CD का स्क्वायर चाहिए, तो CD आपका इधर आ जाएगा, CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका CE का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। ये आपका हो क्या जाएगा, CD स्क्वायर बराबर, तो आपका हो जाएगा क्या, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो आपका कितना आ जाएगा 144। और 144 वर्ग किसका है, तो आपके 12 का। तो देखिए आपका कितना आया, तो 12 आया और आपका कितना आया, तो 5 आया, तो 12 5 कितना हो जाएगा, तो 17 आ जाएगा। कितना निकल के आ गया, तो देखिए आपका BD बराबर BC और CD का परिमाप देखिए तो आपका 17 आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए 17 है किसमें, ऑप्शन नंबर D में है, 17 मीटर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए आपका 28 नंबर है। निम्नलिखित में से एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है 3, 5, 10 और 5 दे रखा है। तो देखिए आपका क्या त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, तो एक बराबर देखिए अगर या 3 आपका दे रखा है, तो देखिए आपका 1 बराबर 1, फिर 1 + 2 बराबर कितना, तो 3। तीसरा त्रिभुज निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखिए चौथा त्रिभुजाकार संख्या निकालेंगे, चौथा, इसको दोबारा बताते हैं मैं आपको। देखिए आपका पहला निकालेंगे, पहला अगर निकालें तो आपका हो जाएगा 1 बराबर 1, क्या, पहला आपका 1 बराबर 1। अगर दूसरा निकालें तो देखिए 1 + 2 बराबर कितना, तो 3। अगर तीसरा निकालें तो देखिए 1 + 2 + 3 बराबर क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। फिर आपका इसी प्रकार चौथा निकालें त्रिभुजाकार संख्या, तो आपका 1 + 2 +
3 प्लस इस पर आपका 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो 4 3 7, 7 3 कितना हो जाएगा, तो आपका 10 हो जाएगा। फिर देखिए पाँचवा निकालेंगे, पाँचवा क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आपका कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार त्रिभुज संख्या से निकालते हैं तो अगली संख्या जोड़ते हैं। त्रिभुजाकार संख्या में आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए डी जो है आपका त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, फरवरी 2028 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है, तो 29 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी शाहरुख खान। फिर देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि उपरोक्त वृत्त पर चाप आपका ए बी स्पर्श रेखा डी आपका बार से डी बिंदु पर, ये आपका जो लगा है ये आपका बार है, बढ़ाया जाता है। ए बी 12 सेंटीमीटर, डी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें। 30 नंबर आपका है, तो ए बी जीवा है, क्या है, ए बी आपका क्या है, तो जीवा है, और डी क्या है, तो आपकी स्पर्श रेखा है। क्या, तो ये आपकी स्पर्श रेखा है, और देखिए और ए बी क्या है, तो आपकी जीवा है, और डी आपकी स्पर्श रेखा है। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर आपका 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका 12 सेंटीमीटर, और डी ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको इनको क्या करेंगे, देखिए आपका हो जाएगा क्या, सूत्र से जब देखेंगे तो डी ई के स्क्वायर डी बी इंटू डी ए, तो क्या हो जाएगा, तो आपका 8 का स्क्वायर बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 12, तो डी ए बराबर डी बी प्लस आपका ए बी, तो आपका 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आपका 12x बराबर, देखिए इधर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा 12x बराबर हो क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस आपका 64 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो समीकरण पर x को आप क्या करेंगे, तो मान रख देंगे। देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपका -16 पॉइंट आपका 4 आ जाएगा, और ऋणात्मक मान नहीं ले सकते, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर जो आपका आ जाएगा वह 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है किसमें, 30 में, तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर डी किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका इधर है 4 सेंटीमीटर। टाइम कितना हो गया, चलिए अभी एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई के लेखक कौन है। चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ वाइट से लेखक कौन है, 31 नंबर पूछ रहा है। तो देखिए 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके अनिल मेनन हो जाएंगे। और 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए वक्तांगों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि निष्कर्ष को निश्चित रूप से निकाले जा सकते। क्या कह रहा है वक्तव्य, कुछ फल आपकी सब्जियां हैं। क्या कह रहा है, कुछ आपके जो फल हैं, ये आपका फल है, ये क्या है, तो आपकी सब्जियां हैं, यानी वेजिटेबल हैं, ये आपकी सब्जियां हैं। क्या कह रहा है, कुछ फिर क्या कह रहा है, कुछ सब्जियां खाद नहीं हैं, कुछ सब्जियां जो है आपकी वह खाद नहीं है। क्या कह रहा है, कुछ सब्जियां आपकी खाद नहीं है, तो ये सब्जियां हैं क्या है, ये आपकी जो है ये खाद नहीं है, ये आपका खाद हो गया, ये आपका खाद हो गया। कुछ कह रहा है कुछ फल आपके खाद नहीं है। क्या कह रहा है, कुछ फल आपके खाद नहीं है, तो देखिए फल आपका यहाँ है, खाद यहाँ है, तो नेगेटिव कमेंट आपका बिल्कुल सही नहीं होगा, तो आपका कट जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि कुछ फल आपके खाद नहीं हैं। क्या कह रहा है, कुछ फल आपके खाद हैं, कि कुछ फल आपके क्या हैं, तो खाद हैं, यानी इससे आपका जोड़ने को कह रहा है। यानी फल आपका है यहाँ पे है, तो कुछ का मैटर आपका सही हो जाएगा।
यानी केवल निष्कर्ष आपका 2 आपका अनुसरण करता है। ये आपका यहाँ नहीं रहेगा, ये खाद वाला फार्मूला आपका यहाँ रहेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्पादक के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादक के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणामी मुद्रास्फीति आपका होगा। तो पेट्रोलियम है, दवाई है, ऑटोमोबाइल है, स्मार्टफोन है। तो 33 का देखिए, 33 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। फिर देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विविधताओं का दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, या युग्मक के केंद्रक का संलयन होता है। तो अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। यह अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, 34 नंबर में पूछ रहा है, तो आपका क्या होता है, तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। फिर देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है, 35 नंबर कि दिए गए कथनों को सही मानिए, निर्णय लीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन में दी गई हैं, जानकारी को तार्किक रूप से अनुसरण करते हुए करिए। कथन देखिए क्या कह रहा है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक नहीं, स्थान की कमी और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। निष्कर्ष कह रहा है सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनाना चाहिए। 2 कह रहा है सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों को लिए छोटे मकान बनवाना चाहिए। तो कौन सा कथन आपका जो है अनुसरण करता है 35 नंबर में, तो देखिए कथन नंबर सी। कौन सा, तो कथन नंबर आपका कहाँ पे है, तो कथन नंबर सी। केवल निष्कर्ष आपका एक अनुसरण करता है। कौन सा, तो केवल जो आपका एक है वह अनुसरण करता है कि सरकार को शहर विकास का पुनर्योजना बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। सोचा था मैंने कि आपको 75 क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि आपके टाइम बहुत लग रहे हैं, क्वेश्चन आपके बहुत बड़े हैं। और देखिए यही आपका लेवल आपका आने वाला है आरआरबी एलपी के लिए, और आपको घबराना नहीं है। और मैं आपको सेकंड पार्ट में आपको पूरा आपका जो है 75 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूंगा। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो और आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप देखिए कहीं भी आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको रोज डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो आप सभी का दिन शुभ हो।